तो नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डिजिटल ओमकार में। तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं मऊ रोटी बैंक के कार्यालय पे। तो दोस्तों आइए चलते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, हमारे सामने मौजूद हैं मऊ रोटी बैंक के प्रबंधक श्री अमरनाथ मदेशिया जी। तो सबसे पहले इनका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस मऊ रोटी बैंक के बारे में आपको बता दूं कि मऊ रोटी बैंक ज़रूरतमंद एवं गरीब परिवारों के जो राशन एवं अनाज की व्यवस्था करके उनकी मदद करती है। तो दोस्तों बहुत से लोग जो हैं जो गरीब हैं, जिनके पास खाने का और व्यवस्था नहीं हो पाता, मऊ रोटी बैंक उनकी सहायता करता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे श्री सर के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पे। तो सर मैं आपसे पहला जो सवाल करने वाला हूं तो ये है कि इसका जो मऊ रोटी बैंक खोलने का सफर क्या था और इसको कब मऊ रोटी बैंक को आपने कब खोला? मऊ रोटी बैंक जो है 2 दिसंबर 2018 से इसका पहला दिन शुरुआत हुआ था और अब तक कंटिन्यू चल रहा है। और रोटी बैंक शुरू में अपने 13 मेंबरों के साथ इसकी शुरुआत की गई। करीब 300 परिवारों को हम लोग भोजन देते हैं, व्यक्तियों को, और पका पकाया भोजन देते हैं, जिसमें पूरी सब्जी होती है या रोटी सब्जी होता है, कभी कभी उसमें मीठा भी होता है, वो पैकेट होता है जी सर, पैक ही हम देते हैं। तो ये सर आप जो लोगों को भोजन देते हैं ये कब कब देते हैं और किस किस दिन और कहाँ कहाँ पर ये देते हैं? ये जो हमारा भोजन वितरण का कार्यक्रम है ये हर रविवार को शाम को 5 बजे से वितरित होता है। और इसके वितरण स्थान है नरेगा बांध का सदर हॉस्पिटल, रोडवेज रेलवे स्टेशन और ओवरब्रिज मुंशीपुरा वाला इसके नीचे। और कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ कुछ ऐसे परिवार हैं जहाँ पे उनके कोई बच्चे नहीं हैं, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, उनकी हमारी टीम हफ्ते में एक दिन मदद करती है। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगा मऊ रोटी बैंक में कितने मेंबर अभी वर्तमान में हैं और कितने एक्टिव मेंबर हैं? सर हमारे मऊ रोटी बैंक में इस वक्त 600 मेंबर हैं और कह सकते हैं तो पूरा मऊ ही हमारा सदस्य है। और एक्टिव मेंबर की जो बात है वो करीब 200 से 250 एक्टिव मेंबर हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं अच्छे काम करने में बहुत ही कठिनाइयाँ आती हैं। तो सर जैसे कि आप जो मऊ रोटी बैंक का संचालन करते हैं तो इसमें आपको बहुत सी कठिनाइयाँ आई होंगी, तो उनके बारे में थोड़ा हम लोगों को कुछ बताइए। इसमें कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं आई, लेकिन शुरू में जब हमारे पास मेंबर कम थे तो हमारे पास अर्थ और जो सहयोग है वो बहुत कम आता था। फिर भी इतना आ जाता था कि जिससे हम कंटिन्यू कार्य कर सकें। और हम करीब डेली 300 परिवारों के लिए हर संडे को भोजन बनवाते थे और जो कंटिन्यू किसी भी रविवार को नागा नहीं हुआ अब तक, और अब तक चलता रहा लॉकडाउन को छोड़ के। और कठिनाइयाँ क्या है कि जैसे बहुत सारे मेंबर्स जैसे जुड़ते हैं छूटते हैं तो इससे थोड़ी सी हम लोग नर्वस हुए जी सर, लेकिन लोगों का इतना अच्छा सहयोग फिर आता रहा कि अब हमारी टीम मजबूत हो गई और हम सक्षम होते चले गए आगे के कार्यक्रमों के लिए। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप जिन जिन लोगों को भोजन बांटते हैं उन लोगों के कैसे आप चिन्हित कर पाते हैं, कैसे आप उन लोगों के पास पहुँच पाते हैं? देखिए सर्वप्रथम भोजन जो हमारा पका पकाया होता है और जब हम इसको ले जाते हैं तो पहले सदर हॉस्पिटल में जाते हैं पैक करके भोजन। तो वहाँ पे जितने भी मरीज भर्ती होते हैं और उनके साथ जितने भी परिजन होते हैं हम उनसे पूछते हैं, एक एक बेड तक जाते हैं कि आपको भोजन की ज़रूरत है तो आप हमसे निःशुल्क ले सकते हैं। इसके बाद रेलवे स्टेशन पे आते हैं, रोडवेज पे जाते हैं तो बहुत से राहगीर हैं जो हमें देखते हैं। अब तो बहुत सारे लोग पहचान गए हैं जो भूखे हैं कि ये मऊ रोटी बैंक के सदस्य हैं, ये रोटी दे रहे हैं, तो वो लोग हमसे मांग लेते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि भूखों को भोजन, जिसे भूख से आज़ादी। हाँ, अमीर और गरीब से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ भूख से मतलब है। किसको भूख लगी है और जिसको भूख लगी है वही आपसे राशन लेगा, आपसे भोजन मांगेगा और कोई तो मांगेगा नहीं। और इसको हम वितरित कैसे कहते हैं, देखिए सर्वप्रथम हमारी टीम क्या है कि सुबह रविवार को सब्जी मंडी जाती है, वहाँ से जितने भी सब्जियाँ की ज़रूरत होती है वहाँ से हम लेके आते हैं। इसके बाद हलवाई हमारे यहाँ आते हैं जो 9 बजे सुबह आ जाते हैं। वो अपनी टीम के साथ तो
उसको बनाने का काम करते हैं और शाम को 3 बजे तक वो हमें बना के भोजन दे देते हैं। और उसके बाद हमारी जो टीम है जो निरीक्षण का कार्य करती है वो उस भोजन को टेस्ट करती है, उस भोजन को लिखती है कि हाँ आज का टेस्ट ऐसा रहा, भोजन का पूड़ी और सब्जी, रोटी सब्जी जो भी बनता है उसका टेस्ट लिखा जाता है भोजन करने के बाद, इसमें कोई कमी ना रहे। इसके बाद हमारे करीब 25 मेंबर हर रविवार को इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहते हैं, जो अपनी बाइक के साथ आते हैं। जी सर। हर बाइक पे हमारी टीम उसको झोले में पैक करती है, भोजन को टेस्ट करने के बाद पहले डिब्बे में पैक किया जाता है, इसके बाद बैग में रखे जाते हैं। बैग में हमारी टीम अलग अलग क्षेत्रों में निकल जाती है, जैसे कोई रोडवेज चला जाता है, कोई रेलवे स्टेशन चला जाता है, कोई ओवरब्रिज के नीचे आ जाता है, कोई महलों में चले जाते हैं जहां लोग की ज़रूरत है। तो इस तरह हमारी टीम उस करीब 300 लोगों तक अपना भोजन का पैकेट लेके पहुंच जाती है शाम का। तो सर मतलब जैसे कि कोरोना महामारी में बहुत से लोगों के पास जो गरीब थे या ज़रूरतमंद थे, अनाज के ज़रूरतमंद जो लोग थे, उन लोगों के पास आपने अपने टीम के द्वारा राशन पहुंचाया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है ओंकार जी कि हमारी टीम जो है कोरोना की महामारी में करीब 22 मार्च से ही भोजन पकाने वाला कार्य बंद कर दी, क्योंकि कोरोना फैल चुका था। तो भोजन बनाना एक रिस्क का काम था। जी सर। जिससे हमारी कोई भी कोरोना पॉजिटिव, किसी को मालूम नहीं कौन पॉजिटिव कौन नहीं पॉजिटिव है, तो हमारी टीम ने भोजन बनाने का कार्यक्रम एकदम बंद कर दिया। इसके बाद हमारी टीम ने लोगों को, बहुत से लोग हमारे संपर्क में थे, उन्हें दिक्कत होने लगी भोजन की, तो हमारी टीम ने उन्हें राशन उपलब्ध कराया। जी सर। अब जैसे एक परिवार के लिए आटा, चावल, आलू, प्याज, तेल, मसाला, दाल, मतलब एक परिवार की सारी ज़रूरतें, साबुन, सर्फ जो भी है उसमें सबका एक किट बनाया गया और हर परिवार को करीब डेली 150 से 200 लोगों को दिया जाता था। हमारी टीम ने शुरू में सिर्फ पहला दिन जो है 40 परिवारों को दूध और पावरोटी टोस्ट वितरित की थी। और वो भी हमारे जो कोतवाल साहब हैं श्री राम सिंह जी सदर कोतवाल हैं मऊ के, इन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई हमारे साथ चलने का। मतलब प्रशासन का भी आपको? हाँ, प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। आपके कोतवाल श्री राम सिंह जी का, आपके श्री ट्रैफिक इंचार्ज थे श्री प्रकाश शुक्ला जी, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। मतलब सभी लोगों का, जिला प्रशासन, हमारे आदरणीय डीएम साहब हैं श्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। मतलब बहुत प्रशासन के बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा हमारी टीम के साथ। तो सर मतलब जैसे मऊ रोटी बैंक लगातार आगे बढ़ते जा रहा है, तो इसका मेन आगे का जो उद्देश्य है वो क्या है? आगे क्या मऊ रोटी बैंक ज़रूरतमंद लोगों के लिए करना चाहेगा? देखिए, अभी तक क्या है कि मऊ रोटी बैंक जो है कोरोना में करीब 7,000 परिवारों को राशन उपलब्ध कराई, जिसमें आटा चावल से लेके हर सब कुछ था। फिर बाद में जैसे स्थिति बिगड़ती गई तो फिर आटा चावल ही वितरित किया गया। ऐसे करते हुए करीब हम लोग 7,000 परिवारों को अब तक राशन पहुंचा चुके हैं। आपकी आज 15 जुलाई हो गया, आज भी हमारी टीम कुछ न कुछ लोगों की मदद कर रही है। और इसके साथ साथ हमारी टीम क्या है, रक्त बैंक पे कार्य करती है। रक्त बैंक जो है ऐसे मरीज होते हैं जिनके घर में कोई देने वाला नहीं होता है। जी सर। जैसे कोई नौजवान व्यक्ति नहीं है, घर में कोई रिश्तेदार नहीं है, या ऐसे दो जिनसे समाज से वो कटे हुए परिवार, उन्हें रक्त की ज़रूरत है, जिसे कोई उनका रिश्तेदार डोनेशन करने वाला नहीं जो रक्त दे सकता है, तो हमारी टीम उनके लिए कार्य करती है। तो सोचिए, लॉकडाउन में भी हमारी टीम ने करीब 30 परिवारों को, मरीजों को रक्त की व्यवस्था कराई। जी सर। जो अपने रक्तदाता टीम के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा। और अब तक जब तक हमारी टीम कार्य करे करीब 100 मरीजों को अब तक दे चुके हैं ब्लड। इसके साथ साथ हमारी टीम बहुत से कार्य करती है, जैसे कपड़ा बैंक चलाती है। कपड़ा बैंक जिसे गर्म जाड़े के दिनों में कपड़े की जरूरत महसूस होती है, तो हम अपने मेंबरों से, सदस्यों से और समाज सेवियों से पुराने कपड़े एकत्रित करते हैं, उन्हें उन जरूरतमंदों को वितरित करते हैं। उसमें कंबल भी होता है, साड़ी भी होता है, शर्ट पैंट जो भी हमें मिल जाता है, स्वेटर, बच्चों की मोजे, सारी चीज़ें। करीब हम लोग मोजे भी करीब 2 से 3 हज़ार करीब मोजे इस बार हम लोग बांटे जा रहे हैं बच्चों को। तो ये सब समाज के लोगों के द्वारा ही सहयोग आता है और हम उसको बस सही जगह पहुंचाते हैं। सर बहुत बढ़िया। तो सर मेन इसका आपका मैंने सुना है
कि मऊ रोटी बैंक का एक बिल्डिंग बनने वाला है जिसमें हर तरह के जो सामाजिक कार्य हैं वो होंगे, तो इसकी क्या मतलब धारणा है, क्या इसकी क्रिया रहेंगी कि किस तरह रोटी बैंक उस बिल्डिंग की सहायता, बिल्डिंग से अपनी जो कार्य रहेगा उसको करेगा, उसके बारे में सर कुछ बताइए। जैसे कि हर संस्था जो भी कार्य करती जी है सर। उसका एक निजी घर होना चाहिए। जी सर। जैसे अभी क्या है, ऑफिस हमारे घर आपके के घर में ही है। में संचालित होती है, तो वो कब तक संचालित होगी, जी सर। क्योंकि ये सामाजिक कार्य है। और इसलिए हमारी टीम ने अपने मऊ रोटी बैंक के नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, जी सर। जिसमें एक मकान बनाने का पूरा वो रखा गया प्रोसीजर ज़मीन लेने के बाद, जिसमें हम अपने कैंटीन, जिसमें मान लीजिए कि अभी हम संडे दे रहे हैं, घूम घूम के दे रहे हैं, तो भोजन हम चाहते हैं कि लोगों को डेली भूख लगती है, तो वो एक ऐसी जगह बन जाए जिसमें पर डे जिन्हें भी भोजन की ज़रूरत हो वो आए। एक नाममात्र शुल्क है, अगर वो शुल्क पे कर सकते हैं तो भी भोजन मिलेगा, और नहीं कर सकते हैं तो भी उनको भोजन मिलेगा। जी सर। और जैसे मऊ सोचिए कि एक बहुत बड़ा हब है, मेडिकल हब। यहाँ पे क्या है कि मरीज भर्ती होते हैं, बहुत सी दिक्कत आते हैं, हर हॉस्पिटल में सुविधा मौजूद नहीं है, तो बहुत से देहात से, शहर से मरीज जो लेके भर्ती होते हैं, उन्हें खाने पीने रहने की बड़ी दिक्कत होती है। जी सर। तो हमारी टीम चाहती है कि अगर ऐसा हम कर देते हैं तो उन्हें बहुत राहत हो जाएगी। जी सर। खाने हाँ, आप उसमें एक रक्त बैंक की भी हम ऑफिस भी डाल देंगे, कपड़ा बैंक की भी ऑफिस उसमें कर देंगे, जिससे जिन्हें ज़रूरतमंद कपड़े की ज़रूरत है वो वहाँ से लेके चल जाए, जिन्हें रक्त की ज़रूरत है वो ऑफिस में आए, बातचीत हो। अगर वो हमारी टीम को लगा कि नहीं इन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, तो हमारी टीम उनकी निःशुल्क मदद करेगी। तो ये सारी चीज़ें हम एक जगह लाना चाहते हैं, क्योंकि लोग हमें कहाँ कहाँ खोजेंगे, और जब हम एक जगह स्थिर रहेंगे तो जिन्हें ज़रूरत लगी वो पहुँच जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। मतलब पूरे सभी का उद्देश्य यही है कि सारे सामाजिक जो आप कार्य करते हैं उन सभी को एक जगह पर एकत्रित करना चाहते हैं और उसके द्वारा आप लोगों को संचालित करेंगे। हाँ, हम एक जगह एकत्रित करना चाहते हैं। बहन जो बहुत गरीब बच्चियाँ होती हैं, उनकी शादी के लिए भी दिक्कत आती है, तो हम चाहते हैं कि जब एक टीम क्रिएट हो रही है, जब 600-6000 मेंबर, जहाँ पूरा मऊ ही उसका सदस्य हो, तो कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए मऊ में। जी सर। तो सर अगर किसी को मऊ रोटी बैंक का सदस्य बनना रहे तो कैसे बनेगा? मऊ रोटी बैंक का सदस्य बनने के लिए वो हमें डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो सदस्य कोई बहुत वो नहीं कि आप सदस्य किस तरह बन सकते हैं, आप नॉर्मल सदस्य। सेवा, देखिए इसमें सेवा भाव है, जिसके अंदर सेवा भाव है वो हमारा सदस्य है। जी सर। जो हमारा खाने का पैकेट पहुंचाता है वो भी हमारा सदस्य है, जो हमारा खाना बनाता है वो भी हमारा सदस्य है, जो हमें पुराने कपड़े देते हैं वो भी हमारे सदस्य हैं, जो हमें रक्त देते हैं वो भी हमारे सदस्य हैं, जो हमारे मंथली कार्ड बनाते हैं वो भी हमारे सदस्य हैं, जो हमारे 600 मेंबर हैं, इसमें सब हमें पैसा ही नहीं देते हैं, सब मंथली 100 रुपये ही नहीं देते हैं। उसमें से बहुत से लोग कपड़े दिए हैं हमें, बहुत से लोग अनाज दिए हैं, बहुत से लोग हमारे पैकेट को ले जाते हैं, बहुत से लोग हमारे यहाँ खाना बनाते हैं, जो हमारे हलवाई है वो भी हमारा मेंबर है। तो हम सबको अपना मेंबर मानते हैं, जिन्होंने हमें सिर्फ 100 रुपया एक बार हमें दिया है। सोचिए कि एक हम उसे क्या कह सकते हैं कि बहुत ही गरीब, उसको आप पगली कह सकते हैं आम भाषा में। रेलवे स्टेशन पे रहती थी, जब हम लोग राशन बांटते जाते थे, उसकी तरफ से भी हमारे रोटी बैंक को 5 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। जी सर। मतलब रोटी बैंक के सदस्य बनने का ना सिर्फ धन से आप बन सकते हैं, श्रम से भी आप इसके सदस्य बन सकते हैं। सेवा भाव से ही आप हमारे सदस्य बन सकते हैं। आप हमारे ऐसे भी सदस्य हो सकते हैं, किसी जरूरतमंद को आप हमें बताते हैं, तो बता रहे हैं तो आप हमें एक जानकारी दे रहे हैं, किसी न किसी रूप से तो आप सहयोग किसी न किसी रूप से आपने मेरा सहयोग किया, तो आप हमारे सदस्य हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मऊ रोटी बैंक द्वारा जो कोरोना काल में किया गया कार्य है उस पर एक शॉर्ट फिल्म बनने जा रहा है। तो अभी इसका जो सीक्वल है वो पूरा तैयार हो चुका है और कुछ ही दिन में मऊ रोटी बैंक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तथा इस मऊ रोटी बैंक कार्यालय का पता भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ इनके टीम के मेंबर्स के और सर का भी नंबर यहाँ पर नोट करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आपको आसानी हो जाएगी इनसे इन तक पहुँचने की। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सर का आपका भी आभार करता हूँ हमारी वीडियो में आने के लिए। तो जी सर। और आपके चैनल से हम सभी दर्शकों से उम्मीद करेंगे कि आप किसी भी रूप में जी सर
कोई भी सेवा कार्य करिए, चाहे अपने गांव में करिए, चाहे हमसे जुड़ के करिए, लेकिन कुछ अच्छा करिए। क्योंकि अगर हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। अगर हम एक अच्छा कार्य करते हैं तो पूरा शहर अच्छा कार्य करने लगेगा। तो हमें कोई ना कोई अच्छा कार्य करना चाहिए। चाहे आप अपने गांव में रहते हैं तो अपने आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाएं, किसी गरीब परिवार को देखते हैं तो उनकी मदद करें। मतलब आप किसी तरह भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।